जब हमारी देश की बेटी, हमारी बहन सैनिक सूफिया कुरैशी ने जब बोला कि मैं मुसलमान हूँ, आतंकी नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ पर पाकिस्तानी नहीं हूँ, आतंकियों का कोई जात नहीं होता है, हमने सबक सिखाया और अच्छे से सिखाया, तब ये लोग कुछ नहीं बोले। अब इन्हीं का एमपी का मंत्री बोल रहा है कि हमने आतंकवादियों को मरवाने के लिए उनकी बहन को, शर्म आनी चाहिए ना, शर्म आनी चाहिए। देश की बेटी है, उसमें हिंदू मुसलमान आप कर रहे हो, आप उसको आतंकवादी। तो हिंदू मुसलमान कौन लोग करते हैं? हमारे देश के ही तो नागरिक, हमारे देश के ही आदमी बीजेपी के लोग करते हैं। हाँ, सीधा बीजेपी लोग करते हैं। एक तरफ और सुनिए, एक तरफ हिंदू मुसलमान कहेंगे, दूसरे तरफ अरे तू दलित है मैं तेरा पानी नहीं पीऊंगा, है तू यादव, तू कैसा रे, बात समझिए, बात भी करते हैं। एक तरफ हिंदू, भैया हिंदू एक रहो, सेफ रहोगे नेक रहोगे, दूसरे तरफ दलित कह रहे यार उसका पानी छूना बेकार है। लेकिन जो पहलगांव में हमला हुआ आतंकवादियों का, उसमें जाति पाति तो पूछा नहीं, उन्होंने जात पात नहीं पूछा। लेकिन एक चीज और मैं ध्यान देना, वो आतंकवादी थे, उनका कोई जात नहीं था। वहीं कश्मीर के जो मुसलमान थे, एक डॉक्टर थी, नाम नहीं याद आ रहा, मुसलमान थी, देखो नाम याद था भूल गया, वो बेचारी 3 दिन अपने अस्पताल से घर नहीं गई थी, क्योंकि देश के जो लोग हमें बचाना है, उन्होंने बोलने दीजिए, उन्होंने जात नहीं देखा। फिर जो बग्घी वाला था बेचारा कंधे पे लेके जा रहा था, वो मुसलमान था, उन्होंने जात नहीं देखा कि मैं हिंदू को बचा रहा हूँ, क्योंकि वो देश का था। तो ये चीज ये लोग उसमें भी ना दीजिए, हाँ वो हमारा जात देखते हैं, हम ये करें वो गलत है, लेकिन वो कश्मीर के बचाने वाले मुसलमान वो गलत नहीं थे। ठीक है भैया, 100 में 10 गलत होते हैं, सारे गलत सभी नहीं जाते हैं। ठीक है भैया जी, ठीक है। मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, अभी योगी जी जो कर रहे हैं, कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, दुकानें बंद कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो पहली बात समय सही नहीं है, दूसरी बात इसमें राजनीति कर रहा है, फिर लगाना अच्छी बात है, नाम लिखो कोई दिक्कत नहीं है, नाम लिखना कोई गलत काम नहीं है। अब मेरा दुकान है, मैं अपने नाम लिखूंगा, ठीक है, लिखना सही है, मगर इसको लेके तो आप बार बार मुसलमान का एंगल, हिंदू का एंगल क्यों ढूंढ रहे हो? आप नाम लिखो, ऐलान कर दो, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। ये पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, इनको फटकार भी दिया। अगर अच्छा कानून बनता है तो सुप्रीम कोर्ट फटकार थोड़ी देता, अगर मेरे देश के हित के लिए बन रहा है अच्छी बात है। मगर एक बात सुनिए मैडम, ये पता किस किस का नाम लिखता है? जैसे रेहड़ी वाले हो गया, ठेली वाली हो गया, जहाँ इनका पापा बैठा हुआ रहता है ना, उसका नाम नहीं बदल सकते। अल कबीर कंपनी किसका है? वो पापा लगता है क्या? उनके नाम बदलो ना, वो तो हिंदू मालिक है, नाम मुसलमान का लिख रखा ना, अल कबीर, बिल्कुल। उसका कंपनी का नाम कौन है? ऑनर जो है, उसके लाइसेंस पे देख लो सवरवाल लिखा हुआ है, और पापा लगता है तुम्हारा, उसका बदलो ना, क्यों नहीं बदलते हो? उसमें पैसा मिलता है, चंदा मिलता है, इसलिए बंद नहीं करोगे। 2.5 करोड़ चंदा मिला और उसमें से नहीं जा सकता। 4 कंपनियां बड़े बड़े सब मुसलमान के नाम लिख रखे, सारे 500 एकड़ जमीन के अंदर बना रखे हो भाई, उसमें देखो वो सरकार उसमें कानून नहीं बनाएगा। बाबा जी का बुलडोजर में तेल खत्म हो गया, हाँ बार बार कहते ना हम तो 56 इंच का सीना है, मोदी जी कहते नहीं कहता। मैं अभी एक नाराज लगाता हूँ, ये 56 इंच का सीना और देश बेच के जीना, सारे एयरपोर्ट बेच रहे हो, लाल किला बेच दिया, ठीक है, सारे चीज प्राइवेट कर दिया। अभी यार अभी जब फ्लाइट जो गिरे थे 200 कुछ लोग मरे थे, वो किसके हाथ में थे? पहले सरकार के अंडर में थे। मेंटेन कौन करते थे? सरकार करते थे। आप प्राइवेट के हाथ में तो अपने मनमर्जी से चलाया, लोगों को जान तो चला गया ना, कुछ पैसे दे दोगे, मुद्दा को ढाक दिया। आप सुनते हो? अभी नहीं सुनते हो, मरे कौन? रेलवे प्राइवेट कर दिया। आप क्या कहना चाहोगे? सारी चीजें प्राइवेट कर रहे हैं मोदी जी, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? देखिए, सरकारी सिर्फ एक ही चीज है, बीजेपी सरकार। अच्छा, वही एक सरकारी है, बाकी सब कुछ प्राइवेट है। आप देखेंगे ना, सब कुछ प्राइवेट, ट्रेन को भी प्राइवेट कर दिया। ट्रेन में आप जाओगे तो पहले के लोग जो है ना, जो आप पैसे ले रहे हो पूरा रिजर्वेशन का ले रहा हो, और लेकिन आप वेटिंग लिस्ट में जा रहा हो, आपको 40,000 दो। ये तो पूरी की पूरी तरीके से गरीब लोगों के लिए मतलब जान, उनको वेटिंग लिस्ट में भी, वेटिंग लिस्ट का टिकट पूरा टिकट है रिजर्वेशन का, लेकिन चालू में जाना पड़ता है, फाइन भी देना पड़ता है। तो पहले आप प्राइवेट करते, पहले सरकारी था तो पहले हर कोई किसी न किसी तरीके से रिजर्वेशन में जाते थे, उनको टिकट का टाइम चलता था। अब तो सब कुछ, लोग बेचारे नहीं है पढ़े लिखे लोग, जो लोग दूसरे के पास से जाते हैं टिकट निकलवाने के लिए, तो 100 रुपये उनको देना पड़ता है। आजकल लोगों के पास कैश पैसे
200 रुपए कैश दे दो, तो बोलता 10 रुपए लगेगा, मतलब 200 रुपए निकालने के लिए उसको 10 रुपए कैश देना पड़ता है। अब ये बताओ डिजिटलाइजेशन करने से आपको किसका फायदा? जो पढ़ा लिखा उसका फायदा आ रहा है, जो गरीब है, जो ने कभी पढ़ा नहीं है, बचपन से नहीं, आज 1950 की है ना, जो 1980 के बाद 2000 के बाद जो पीढ़ी आई है वो पढ़ी लिखी है, उनके लिए ठीक है। अभी डिजिटल जो पुराने इमाम आप नहीं, वो ऑनलाइन पेटीएम कर लेंगी, वो क्या टिकट निकाल लेंगी? तो कैसे होगा? उसके लिए आपको कहीं और जाना पड़ेगा, कहीं और जाएंगे तो उसको आपको 100 रुपए घूस देना पड़ेगा। तो ये सब चीज हो गया, डिजिटलाइजेशन से बहुत ज्यादा फ्रॉड हो गया। आप डिजिटलाइजेशन करो, लेकिन आपको जो नीचे गरीब के लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनके लिए एक अलग साधन बनाना चाहिए। आप सबको आपने एक ही ट्रैक में डाल दिया। व्यापारियों के लिए लाइसेंस की जो एक बॉर्डर था वो खत्म कर दिया गया और उधर उल्टा झुग्गी तोड़ा जा रहा है, इसके बारे में क्या बोलोगे? एक नारा था, जहाँ झुग्गी हुआ मकान, और मोदी जी क्या कर रहा है? जहाँ झुग्गी हुआ मैदान। अच्छा, मैदानी तो बोलता है, जहाँ झुग्गी, भाइयों बहनों, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, जहाँ झुग्गी हुआ मकान। और आप क्या कर रहे हैं मोदी जी? जहाँ झुग्गी हुआ ही मैदान बना रहा। मैडम देखिए, मैं जो अवैध जमीन के अंदर जो मकान बना रखा है, मैं उनको समर्थन नहीं करूंगा, ठीक है? मैं सरकार के साथ में हूँ। जो अवैध जमीन है उसको तोड़ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे इसमें छोटी सी एक बात है, जिस झुग्गी को तोड़ा है उस झुग्गी के अंदर मीटर तो होगा, आधार कार्ड तो होगा, कार्ड तो होगा, किसी का पासपोर्ट तो होगा, सारे चीज है। अगर झुग्गी तोड़ रहे हो, ठीक है, इसके बाद मैं बता रहा हूँ, न्यूज में देख रहा था अभी, इधर आजादपुर मंडी के तरफ एक झुग्गी थे, ये जो आबेद बोल के तोड़ दिया मैडम, ठीक है, तोड़ दिया। वो झुग्गी के अंदर जब गया इनके बीजेपी के साथ, उनके बच्चों को गोद में ले रहा, अच्छा। उनके साथ रोटी खा रहा, अच्छा। पानी पी रहा, उनके साथ गपशप मार रहा है। हमें वोट दीजिए बहन, हमें वोट दीजिए पापा, पापा बना लेता अम्मी। अच्छी बात है, आपने लोगों ने भरोसा करके आपको जिता दिया, 27 साल बाद आपको जिता दिया। आप उनके साथ क्या कर रहे हो? मैंने सुन लीजिए मैडम, एक बात सुनिए, ये लोग कहाँ का है? रोहिंग्या का वोट क्यों लिया आपने? फिर 2 बार मोहम्मद से जीता, तब रोहिंग्या नहीं था। वोट लेते टाइम तो रोहिंग्या नहीं था, लूटू खेलने टाइम रोहिंग्या नहीं था, बट वोट जीत दिया। मेन मकसद क्या है? आपको बेवकूफ क्यों बना रहा पता है? ये सरकार जब आए थे 13 मैनिफेस्टो लाए थे। प्रेग्नेंट महिला को 21,000 रुपए देंगे, दलित बच्चा को 200 महीना देंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, और दलित बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगा, बाहर पढ़ने जाने के 300 यूनिट बिजली देंगे, सिलेंडर मुफ्त में देंगे। और क्या करा पता है? और जो है आपका जो दलित बच्चा का पूरी खर्चा उठाएंगे, जमुना साफ करेंगे, 300 यूनिट बिजली देंगे। ये सब बातों में बात ही नहीं करता, मुद्दे को भटका दिया जो लोग उसमें लग जाओ और हम अपने चूप हो जाए। तो अभी क्या काम कर रही है भाजपा की सरकार? क्या लग रहा है अभी क्या काम कर रही है जब सारे मुद्दे? देखिए मैडम, पहली बात तो ये गरीब का सरकार है ही नहीं है, पहली बात। बहुत सारे लोग, मोदी जी कहता है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और एक बेटी उनको गाली बक रहे थे खुलेआम, जो मोदी जी हमारे किताब दब गया, मैं तुम्हें कभी जिंदगी में देखना नहीं चाहता हूँ मुख्यमंत्री बनते हुए, पीएम बनते हुए। गालियां बक रहे थे, गंदे गंदे गाली बक रहे थे, लोग कोस रहे थे। क्यों कोस रहे थे भाई? कहाँ जाएगा? अब ये एक वो क्या कह रहा, हमने मकान दिया, बहुत अच्छी बात है, मकान दिया, आपने 2.5 लाख रुपया करके लिया उनसे, फिर मकान दिया। मोदी जी जब उद्घाटन करने गए थे, सबके घर में पंखा लगा हुआ था, बिजली चालू था। मोदी जी उद्घाटन करके आ गए, सबके पंखा उतर गया। ये कौन सी दिया आपने? फिर 2.5 लाख रुपए क्यों लिया? देखिए, हर सरकार के टाइम में झुग्गी को तोड़ा है, शीला दीक्षित ने भी तोड़ा है, मैंने खुद देखा हो। ये लोहे का पुल से लेकर ITO पुल तक लाखों झुग्गियां थे, लेकिन उनको टाइम दिया गया। वो अनऑथराइज होता है। मैडम उसमें एक रोड बन रहे थे और जमुना के किनारे पे थे, जितने जगह की जरूरत है ना, उससे ज्यादा तो लोगों को जगह दिया। सबको भवना के अंदर 18 गज जगह दिया, 12.5 गज जगह दिया। अभी देख लो जाके, जो जगह दिया है मेरे ख्याल से 1300-1400 रुपए लेके
फॉर्म भरा और अभी जाके देख लो 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कीमत हो गया। ठीक है, फिर लोगों को जो है रोजगार में दिक्कत था। जितने भी दिल्ली के अंदर छोटे छोटे फैक्ट्री थे सारे भवना के अंदर ले गया, सबको रोजगार मिल गया, जमीन मिल गया। आप भी करिए ना भाई, ये कहाँ जाएगा? कहने लगा ये एसी लगा रखा, क्यों एसी नहीं लगा सकते? गरीब के टैक्स के पैसे से अगर मोदी जी 2.5 लाख रुपए के चश्मा पहन सकता है, 3 लाख रुपए की पेन रख सकता है जनता के पैसे से, तो जनता एसी क्यों नहीं लगा सकता है? स्कूटी क्यों नहीं ले सकते? स्कूटी का कीमत कितना है? पुराना ले लो, मैं आपको दिला दूंगा 8-9 हजार का। आप एसी ले लो, पुराना एसी मिल जाएगा 7-8 हजार का। क्यों दिल नहीं है? सारे दिल क्या है? मनी आमिर लोगों का। हमारे टैक्स के पैसे से इनका बेटे को सिक्योरिटी मिलता है। एयरपोर्ट आप जाएंगे ना, सर्टिफिकेट दे दीजिए, आप जा नहीं सकते हो। कोई बेटे ही नहीं है, नहीं जा सकते। बहुत सारे नेता की बात कर रहा हूँ मैडम, बेटा ने दिया, बहुत भगवान ने बहुत अच्छा करा नहीं दिया। नहीं तो जो काम करके जरा इनके बेटे को खोजते लोग, जिंदगी भर खोजते, अच्छा वो नहीं दिया। ऊपर वाला भगवान जो भी करता है ना अच्छा के लिए करता है। हाय, कुछ दिन पहले पता क्या कह रहे थे? ये वक्फ बोर्ड का जमीन छीन के हमने मुसलमान औरत को हक देंगे। अरे हक देंगे, जो इंसान अपना घरवाली को हक नहीं दे पाया वो हमारे मुसलमान औरतों को हक देगा। हक मिला क्या मिलेगा? हाँ। क्या मिला बताओ? जो औरत अपनी घरवाली को छोड़ दिया, तलाक नहीं दिया अभी तक, उनको जो तलाक नहीं दिया, उनको छोड़ रखा है, उनको क्यों हक नहीं दे रहे हो? वो दूसरे को क्यों देंगे? दूसरे को कैसे दे देगा? आपके घर में आप सही नहीं हो, मुझे कैसे सही कर दोगे? लेकिन वो कहते हैं कि जो 3 तलाक कानून लाया इससे मुसलमान बहुत खुश है। खुश है? ये कानून आज तक किसका है? आपका है, मेरा है? बताइए पहले। मुस्लिम औरतें बहुत खुश हैं इससे। कोई खुश नहीं है। ये लोग बुर्का पहना के हमारा मुसलमान को औरत को बदनाम करा है।